ऐसी स्थिति में जिस तरह से उनकी सेना में जितने भी सभी लोग थे, जहां जहां सेनापति छोटे बड़े, उन्होंने अपने सब जितने भी वाजंत्र थे बजाए, ऐसी स्थिति में यहाँ भी इनकी सेना वाले जो थे, उसमें धनुष वाले काशीराज महारथी थे, शिखंडी थे, दुष्टमन थे, राजा विराट थे, सात्विक थे, द्रुपद थे, जो भी थे, कुंती के पुत्र थे, द्रौपदी के पुत्र थे, सुभद्रा के पुत्र थे, इन सब लोगों ने अपनी अपनी जगह पर से सौभद्र महाभाव संकम ददमो पृथक पृथक सौभद्र मतलब अभिमन्यु ने सबने अपनी अपनी जगह पर से जोर शोर से शंख बजाए। जय विश्व बंधु। बंधुओं, हम चर्चा कर रहे हैं सूक्ष्म रूप से श्रीमद् भगवत गीता, संपूर्ण गीता ज्ञान। इससे पहले हम श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये बात है जहां महाराज धृतराष्ट्र संजय के साथ बैठे हुए हैं। संजय उस समय पर दिव्य दृष्टि वाले थे। एक ऋषि थे जिनका नाम था गवलगन। महाभारत में ऐसा आदि पर्व में 63 से 63वें श्लोक में ऐसा आया है कि संजय जो है गवलगन ऋषि के पुत्र थे और उनको वे बड़े धर्मात्मा थे और युधिष्ठिर के धृतराष्ट्र के मंत्री थे। उनको साधु महात्माओं की दिव्य दृष्टि की तरह से उनको ज्ञान था। तो इसलिए संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा है कि हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मामका युयुत्सव, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युयुत्सव। समवेत्ता मतलब इकट्ठे हुए, युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यह बात महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से कहा। तब संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को उत्तर दिया है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय कहने लगे महाराज से, हे महाराज, उस वक्त व्यूहाकार उस समय पर ये कथा उस समय है भीष्म पर्व, भीष्म पर्व की कथा है। महाभारत में ये जो पूरा महाभारत ये है, इसमें आदि पर्व से लेकर शुरू करते हैं वन पर्व। इस तरह से इस गीता के जैसे श्रीमद् भगवत गीता के जैसे 18 अध्याय हैं, वैसे ही इस महाभारत के कुल 18 पर्व भी है। 18 पर्व में फिर बहुत सारे अध्याय, बहुत सारे
ये श्लोक आते, तो 18 पर्व में से एक पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व इसलिए कि पहले सेनापति कौरवों के थे भीष्म पितामह, इसलिए भीष्म पितामह के सानिध्य में ये युद्ध शुरू हुआ है। प्रथम सेनापति भीष्म है, तो इसलिए वो करे दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम में राजा वचनम ब्रवीत। महाराज उस समय पर व्यूह के आकार में पांडवों की सेना को खड़ी देखकर आपके पुत्र दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी के पास जाकर और इस तरह से कहा, अब बंधुओं मैं यहां पर अपना भाव जो व्यक्त कर रहा हूं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र या नहीं, धर्म की स्थापना हुई कि नहीं, कि धर्म की स्थापना के लिए किया गया कि नहीं, इस बात को मैं निर्णयात्मक दृष्टि से मैं नहीं समझ पा रहा। मेरे मन में संदेह है कि उस कुरुक्षेत्र में धर्म नहीं हुआ। मेरे मन में संदेह है कि वहां पर जहां मनुष्य को मार रहे हैं वो धर्म क्षेत्र कैसे होता है। हाँ, निर्णयात्मक कोई क्षेत्र हो सकता है, लेकिन धर्म क्षेत्र तो मैं नहीं समझ रहा उसको। कुरुक्षेत्र की भूमि में जो युद्ध हुआ है, तब वो बता रहे हैं कि हे राजा महाराज, उस समय पर पांडवों की उस सेना को व्यूह के आकार में खड़ी हुई देख करके आपके पुत्र दुर्योधन ने राजा वचन ब्रवीत द्रोणाचार्य के पास जाकर के उनके समक्ष उपस्थित होकर के ऐसा वचन कहा। क्या कहा है? दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से जाकर के बात कर रहे हैं कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमुम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हे महाराज गुरुदेव, पश्यताम पांडुपुत्राणाम, इस पांडुपुत्रों की आप इस सेना को देखिए जिसको आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न। बंधुओं, इसमें दो पात्र बड़े महाभारत में विचित्र हैं। वो दोनों साले के रिश्ते में आते हैं, जहां है साला वहां गड़बड़ झाला। द्रौपदी के सगे भाई हैं शिखंडी और धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न जो है वो द्रोणाचार्य का वध करता है और शिखंडी को अपने रथ का आगे बिठा करके उसका सहारा लेकर के अर्जुन भीष्म पितामह को मृत्यु की इच्छा करने के लिए विवश करता है। यहां पर कहा है कि हे महाराज द्रोणाचार्य गुरुदेव, देखिए आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने किस तरह से ये व्यूह के आकार में पांडवों की सेना की रचना की है, इसको आप अच्छी तरह से देखिए। जब इतनी बात उसने, राजा थे उस समय पर, दुर्योधन ने ये बात द्रोणाचार्य से कही है, महाराज देखिए आप इस सेना को, बड़ी भारी सेना को देखिए। अब गणना करवा रहा है दुर्योधन, उसमें गणना करवाता कौन कौन यहां महारथी है, कौन कौन लड़ने वाले हैं, कौन कौन नहीं है। तो दुर्योधन कहना चाह रहे हैं कि महाराज अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि। महाराज इस सेना में अत्र शूरा महेश्वासा, पांडवों की इस सेना में मोटा मोटा बड़े बड़े महारथी, उनकी गणना करवा रहे हैं कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ।
दुष्ट केतु से चेकिता ने काशी राजस्य वीरवान पुरजित कुंती भोजस्य शैव्यस्य नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान स्वभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इतने उन्होंने सभी सेनापतियों के नाम गिनवाए कि महाराज ये सभी इसमें महारथी हैं। अत्सुरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समकक्ष यहाँ पर बहुत सारे वीर हैं। युधामन्यु, युधान कहते थे महाराज सात्विक का एक नाम था युधान। विराट थे, जहां तक मैं समझा हूं इस महाभारत में, जहां अज्ञातवास उन्होंने पांडवों ने पूरा किया वो विराट नगर में किया था, जो आज नेपाल में है। और वहां के राजा उस समय पर थे, विराट कहते थे, उनका नाम कमल नैन था जहां तक मैं समझ रहा हूं, तो उनको विराटस्य, ये कह रहे हैं कि युधानो विराटस्य, यानी सात्विकी बड़ा रथ चलाने में कृष्ण भगवान के समान थे, बड़े वीर थे। युधानो विराटस्य, राजा विराट। द्रुपदस्य महारथ, द्रुपद जो शिखंडी और धृष्टद्युम्न के पिता, द्रौपदी के पिता कहा जाए, सीधी बात, ज्यादातर लोग द्रौपदी को समझते हैं। द्रौपदी के पिता द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशी राजस्य वीरवान, काशी के नरेश जो थे उनको भी काशी राज करके बोला जाता है। काशी राजस बलवान, वीरवान का मतलब बलवान, काशीराज। और पुरजित कुंती भोज, पुरजित थे, कुंती भोज थे, यहाँ पर नाम गिनाए, शैव्य, विक्रांत, अभिमन्यु, ये सभी बलवान लोग उस युद्ध में खड़े हैं। उत्तमौजा सौभद्र का मतलब सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, और द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के भी 5 पुत्र थे, वो 5 पुत्र इस युद्ध में खड़े हैं। ऐसा कहकर वो बता रहा है कि महाराज ये सब के सब बड़े बड़े महारथी हैं। इन सब का नाम लेकर के उन्होंने गिनवा दिया। अत्रसूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि, युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ, धृष्टकेतुश्च चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान, पुरजित कुंती भोजस्य शैव्यस्य नरपुंगवः, युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीर्यवान, स्वभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। ये इस तरह के सब महारथी हैं जो इस यज्ञ में, इस युद्ध रूपी यज्ञ में, युद्ध क्षेत्र में सबके सब युद्ध की इच्छा लेकर के लड़ने के लिए आए हुए हैं। अब दुर्योधन इतनी बात करके अब चुप होता है और कहता है कि महाराज ये तो मैंने गिनवा दिए आपको पांडवों के पक्ष वाले लोग, लेकिन हमारे पक्ष वालों को भी सुन लीजिए, हमारे पक्ष में कौन कौन लड़ने आए, कैसे कैसे लोग हैं। तो इस बात को दुर्योधन आचार्य गुरुवर द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं। महाराज अस्माकं तु विशिष्टाये ताने वो दद्युजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमिते। महाराज, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे द्रोणाचार्य, हे गुरुवर, अपने पक्ष में भी जो प्रधान सेनापति हैं उनको भी आप समझ लीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिससे कि आपकी जानकारी रहे कौन कौन है, कैसे कैसे, किसको कहां लड़ाना है, किसको कहां, क्योंकि आप श्रेष्ठ हमारी सेना में प्रमुख व्यक्तियों में हैं। अस्माकं तु विशिष्टाय तान वो द्विजोत्तम नायका मम सैन्य संज्ञार्थं तान ब्रवीते।
अब कहना चाह रहे कौन कौन है भाई बताइए। भवान यानी भवान मतलब आप, भवान का मतलब होता है आप स्वयं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितंजयः। भवान आप, भीष्म पितामह जो आज हमारे सेनापति हैं, और कर्ण अद्वितीय वीर था कर्ण। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितंजयः। और कृपश्च मतलब कृपाचार्य, कृपाचार्य उनकी युद्ध के एक बड़े योद्धा है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्त तथैव च। वैसे ही द्रोणाचार्य के पुत्र थे जो अमर बताए गए, जो मरे नहीं, उनका नाम था अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त। सोमदत्त सविता, सोमदत्त का मतलब सोमदत्त का पुत्र था भूरिश्रवा। सोमदत्त तथैव च भूरिश्रवा। अन्ये च बहवसूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए बहुत सारे और सूरवीर, ये तो मैंने मुख्य मुख्य आपको गिनवा दिए, और भी बहुत सारे सूरवीर हैं जो मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग दिया, उनको जीने की आशा उन्होंने के कुछ नहीं, बड़े युद्ध में चतुर हैं, योग्य हैं, सबके सब कुशल हैं। ऐसे बहुत सारे और भी योद्धा मेरे साथ युद्ध में लड़ने के लिए आए हैं। ऐसे बात करते करते दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मा विरक्षितम, पर्याप्तम तुदिमेतेषां बलम भीमा विरक्षितम। महाराज इस तरह से देख रहे हैं तो हमारा बल जो है अपर्याप्त है, नहीं पार पा सकते सामने वाले। भीष्म पितामह से सुरक्षित रक्षित हमारी सेना किसी भी प्रकार से जीत नहीं सकती, अजेय है, अपर्याप्त है। और पर्याप्तम तुझमेतेषां बलम भीमा विरक्षितम, भीम से सुरक्षित उनकी सेना पर्याप्त है, यानी जीतने में सुगम है, कमजोर है, हमारे बराबर शक्तिशाली नहीं है, आसानी से जीता जा सकता है उसको। महाराज इस समय की स्थिति यह है कि हम बड़े बलवान हैं, उनसे हर तरह से हमारी सेना शक्तिशाली है, श्रेष्ठ है, अधिक भी है, और उनकी सेना कमजोर है जो जीतने में आसान है। हमारी सेना अजेय है, उनकी सेना जीती जा सकती है। ऐसा कह करके अब दुर्योधन गुरुवर द्रोणाचार्य से कहते हैं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मेवाव रक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। महाराज इस समय पर इसलिए आप सभी यथा भागम अवस्थित, जहां जहां जिस भाग में जैसे भी उपस्थित है, जिस जिस अपने स्थिति में जो भी सेनापति, जो भी सैनिक जैसे जैसे जहां उपस्थित है, वहां से भीष्मेवाव रक्षन्तु, सब लोग मिलकर के निसंदेह आप लोग भीष्म पितामह की ही रक्षा कीजिए। सेनापति ठीक है तो सेना ठीक ठाक काम करेगी, सेनापति गिर गया तो सेना भाग लेगी। इसलिए दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के साथ में मिलकर के सलाह की कि महाराज हमारे सेनापति भीष्म पितामह है, आप सब लोग जहां जहां जिस स्थिति में हैं वहीं से अपनी अपनी ओर जगह से सब ओर से आप भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह भी सुन रहे हैं ये बात, मैदान में जहां पर खड़े होकर के दुर्योधन और द्रोणाचार्य की बात हो रही है, भीष्म पितामह भी सुन रहे हैं। इतना सुना
भीष्म पितामह को ये अपने उस समय के वो सबसे प्रथम सेनापति हैं, इसलिए उनके मन में बड़ा हर्ष हुआ और बड़ा हर्ष के साथ में उन्होंने अपना शंखनाद शुरू कर दिया। भीष्म पितामह ने जब ये बातें सुनी तो तस्य संजनयन हर्ष उर्वर्धः पितामह सिंहनादम वृंद्योच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान। उस समय पर दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए, दुर्योधन को प्रफुल्लित कर देने के लिए, ये कहीं भयभीत न हो, इसके मन में किसी प्रकार का संदेह न हो, इसलिए कौरवों में वृद्ध सबसे वृद्ध थे, कुरुवृद्ध है मतलब कौरवों में सबसे वृद्ध थे पितामह। तस्य संजनयन हर्ष, उस दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए पितामह भीष्म, कौरवों में सबसे वृद्ध पितामह भीष्म ने सिंहनादम विदुच्चैः, सिंह की गर्जना करके एकदम शेर जैसे दहाड़ लगाता है उस तरह से शंखम दद्मौ प्रतापवान, अपने ऊंचे स्वर से बड़ी जोर शोर से उन्होंने बड़े अपने प्रतापी शंख को जोर से बजाया। जब वह शंख जोर से बजने लगा, सेना में सब लोग बड़े खुशी हुए। तब स ततः शंकाश्च भैर्यश्च पड़वानक गौमुखा सहस्रैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमलो भवत्। उस समय पर बड़ी जोर से शंख, भेरी, नगाड़े, सब अनेक प्रकार के जो जो साधन बाजन थे सब बड़ी जोर से वहां पर बजने लगे। ततः शंकाश्च भैर्यश्च पड़वानक गौमुखा सहस्रैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमलो भवत्। तुमुल मतलब बड़ी जोर का, अभवत माने हुआ, उसका उस समय पर उसकी आवाज बड़ी जोर से जो शंखनाद हुआ, भीष्म पितामह ने खुश होकर के उस दुर्योधन को हर्ष बढ़ाने के लिए, दुर्योधन को उत्साह बढ़ाने के लिए, प्रसन्न चित्त करने के लिए बड़ी जोर से वह शंख बजाया। तस्य संजनयन हर्ष कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादम विदुच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान। ततः शंकाश्च भैर्यश्च पड़वानक गौमुखा सहस्रैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमलो भवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे, ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि बाजे एक ही साथ बड़ी जोर से बजने लगे। जिसके पास जो जो अपना था वादक, वादन यंत्र, सब लोगों ने बड़ी जोर से बजाया। उस समय ये कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहा है बंधु, बड़े हर्ष के साथ, बड़े जोर शोर से उन लोगों को, कौरवों को दिखाई दे रहा है इच्छा मृत्यु वाले भीष्म पितामह खड़े हैं, अजय द्रोणाचार्य हैं, अमर अश्वत्थामा है, अद्वितीय कर्ण है, अचल कृपाचार्य है, ऐसे ऐसे वीर सामने खड़े हैं। पांडवों की क्या सामर्थ्य है हमको जीतने के लिए। इसलिए ततः शंकाश्च भैर्यश्च पड़वानक गौमुखा सहस्रैवाभ्य हन्यन्त तत्सशब्दस्तुमलो भवत्। उस शब्द की आवाज बड़ी भयंकर हुई, बड़ा भयानक आवाज होने लगी उस युद्ध क्षेत्र में। जब उनकी तरफ से युद्ध क्षेत्र में शंखनाद हो गया, कौरवों ने जब शंखनाद कर दिया, युद्ध की अब घोषणा हो गई कि युद्ध शुरू। ऐसी स्थिति में अर्जुन, कृष्ण और अपने रथ में बैठे हुए हैं, वहां से जब उन्होंने घोषणा होते हुए सुन लिया कि युद्ध की घोषणा हो गई, तब ततः श्वेतैर्हये युक्ते, ततः श्वेतैर्हययुक्ते महति सिंदने स्थितौ। है कहते घोड़े को, ततः वहां पर सफेद रंग के घोड़ों से युक्त उस रथ में बैठे हुए माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदुद्मत। उस समय पर जब ये शंख का धुन सामने वाले युद्ध के अपने प्रतियोगियों की तरफ से बड़ी जोर का घोष हुआ शंखनाद के साथ, उसी समय पर
तब युद्ध के क्षेत्र में कृष्ण भगवान अपने रथ को लेकर के, जो अर्जुन के सारथी थे, सफेद घोड़े उस रथ में जुटे हुए थे, तो सफेद घोड़ों से युक्त रथ में बैठे हुए उस समय पर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन, उन्होंने भी अपने शंख बजाना शुरू कर दिया। ततः श्वेतैर्हर्यै हयर्युक्तै महति सिंदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदुद्मत। माधव, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रदुद्मौ महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज के शंख का नाम था पांचजन्य। कितना बढ़िया नाम है, पांचजन्य। बंधु वो पांच के साथ ही लड़ रहे थे। वहां पर कौरव और पांडवों का जो युद्ध था उसमें पांडव पांच ही थे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। पांचजन्य नाम का शंख श्री कृष्ण भगवान ने ले लिया और देवदत्त नाम का शंख अर्जुन ने ले लिया। पौंड्रदुद्मौ महाशंख एक पौंड्र नाम का बहुत बड़ा शंख था, विशेष शंख था। भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने उस पौंड्रदुद्मौ, पौंड्र नाम के शंख को उठा लिया, जोर से बजाया। भीम आकार में सबसे बड़े विशाल थे, बड़े थे, इसलिए यहां पर भयंकर कर्म करने वाला कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने वो पौंड्र नाम के धन शंख को बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। उसी तरह से अनंत विजय नाम का एक शंख था, वो कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने उस अनंत विजय नामक शंख को बजाया। वैसे ही नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक, ऐसे दो शंख थे, एक का नाम सुघोष था, दूसरे का नाम मणि पुष्पक। उन शंखों को लेकर के नकुल और सहदेव ने भी अपनी अपनी जगह से शंख बजाना शुरू कर दिया, जोर शोर से शंख बजने लगे। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दुष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्चापराजितः द्रुपदो द्रुपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंकान् दद्मौ पृथक पृथक। ऐसी स्थिति में जिस तरह से उनकी सेना में जितने भी सभी लोग थे, जहां जहां सेनापति छोटे बड़े, उन्होंने अपने सब जितने भी वाजंत्र थे बजाए। ऐसी स्थिति में यहाँ भी इनकी सेना वाले जो थे, उसमें धनुष वाले काशीराज महारथी थे, शिखंडी थे, दुष्टमन थे, राजा विराट थे, सात्विक थे, द्रुपद थे, जो भी थे, कुंती के पुत्र थे, द्रौपदी के पुत्र थे, सुभद्रा के पुत्र थे। इन सब लोगों ने अपनी अपनी जगह पर से सौभद्र महाबाहु शंकम दद्मो पृथक पृथक, सौभद्र मतलब अभिमन्यु ने, सबने अपनी अपनी जगह पर से जोर शोर से शंख बजाए। अब इनका शंखनाद इतना जोर से हुआ, इतना जोर से हुआ बंधुओं, सघोषो, यहाँ पर गीता में लिखा गया है, सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत नभस्य पृथ्वीम चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस घोष ने, उस आवाज ने, वो जो नाद हुआ, वो जो स्वर हुआ, संजय कह रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र, आपके पक्ष वालों की उस आवाज को सुन करके हृदय विदीर्ण हो गए, कांपने लगे हृदय। ऐसा उन्होंने आवाज किया उस शब्द को सुनकर। अभिप्राय गीता में लिखा है कि उस शब्द को सुनकर के तुम्हारे पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण हो गए। विदीर्ण हो गए, कांप गए, फट नहीं गए, बड़े गंभीर रूप से डर गए। जब ये स्थिति तैयार हो गई,
अब क्या स्थिति तैयार हो गई? युद्ध के प्रारंभ होने के दोनों तरफ से शंखनाद हो गए, यानी घोषणा हो गई। पहले ऐसे घोषणा होती थी, आजकल की तरह से नहीं। उस समय पर शंखनाद या कोई भेरी बजती थी युद्ध की, और उससे युद्ध की घोषणा होती थी। जब दोनों ओर से शंखनाद हो गया, युद्ध आरंभ हो गया, युद्ध की घोषणा हो गई, वैसी स्थिति में अर्जुन समझ रहा है अब बात को। यहां से गीता की मुख्य बात शुरू होती है। अभी तक यहाँ पर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी गणना करवाई और दोनों ने शंख बजाई, युद्ध का घोषणा कर दी गई। आगे वार्ता करेंगे। जय विश्व बंधु।